बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व ताज़ीम व तकरीम के लायक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, मैंने कुरान मुक़द्दस से एक इंतहाई मुख्तसर सूरह मुबारका तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। ये सूरह मुबारका जिसको सूरतुल असर कहा जाता है, इसकी 3 आयात हैं और इसके अंदर 14 कलिमात हैं और 68 हुरूफ हैं। यानी अल्फाज़ व हुरूफ के एतबार से इंतहाई मुख्तसर तरीन सूरत है, लेकिन अपने मफ़ाहीम के एतबार से, अपने मानी के एतबार से इतनी जामे सूरत है कि इसके अंदर सोसाइटी की एक कामयाब सूरत जो है वो बयान की गई है। फ़र्द समझना चाहे या पूरे मुआशरे को आप संवारना चाहें तो इस सूरह मुबारका में बयान करदा उसूल व ज़वाबित अगर अप्लाई कर दिए जाएं तो जिस सोसाइटी में ये उसूल अप्लाई होंगे वो सोसाइटी समझ जाएगी, वो मुआशरा समझ जाएगा, वो समाज समझ जाएगा। बरादरान इस्लाम, ये सूरह मुबारका कब नाजिल हुई? मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये सूरत मक्की है, मक्की दौर में नाजिल हुई है। आप जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस की बात सूरतें मक्की हैं और बात सूरतें मदनी हैं, जबकि कुरान मुक़द्दस ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह करीम तो मकान व मकानियात से पाक है। तो मक्का भी मकान है और मदीना भी मकान है, तो ये अल्लाह करीम का कलाम था, तो ये मक्की और मदनी कैसे हो गया? तो जब आप कुरान मुक़द्दस से पूछेंगे कि कुरान तो मक्की कैसे हो गया और तो मदनी कैसे हो गया, तो आप इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि कुरान बज़ुबान हाल ये कहता सुनाई देता है कि मैं जब तक लामकान वाले के पास था तो मैं लामकानी था, लेकिन जब से मकान वाले के पास आया हूँ तो तब से मैं मकानी हूँ। अब मुझसे न पूछो कि मैं मकानी कब हूँ और मैं मक्की और मदनी कब हूँ, बस मेरे महबूब को देखो। जब महबूब मक्की कहलाएगा तो मैं भी मक्की कहलाऊंगा, और जब मेरा महबूब मदनी कहलाएगा तो मैं भी मदनी कहलाऊंगा। यानी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की 2 शनाख्तें हैं, 2 तारुफ हैं मेरे आका के। हिजरत से पहले की सारी ज़िंदगी वो मक्की ज़िंदगी कहलाती है और हिजरत के बाद की सारी ज़िंदगी ये मदनी ज़िंदगी कहलाती है। तो जो पहले दौर में कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ वो सारे का सारा मक्की है, और जो हिजरत के बाद नाज़िल हुआ वो सारे का सारा मदनी है। तो ये सूरतुल असर ये मक्की सूरत है और इसका शान नुज़ूल ये है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम की रोशनी से अपना मन आबाद किया, तो आपका एक दोस्त था जिसका नाम था कुला बिन उसैद और उसकी कुनियत थी अबुल अस्वदैन। वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया बड़ा नासिब मुशफ़िक़ बनकर, समझाने के लिए कि मेरा दोस्त राह रास्त से हट गया है तो मैं उसे जाके समझाऊं। तो कुला बिन उसैद वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और आके कहने लगा, अबू बकर तुम बड़े दानिशवर थे, तुम कुव्वत मुदरिका के मालिक थे, तुम कुव्वत शौरिया के मालिक थे, मक्के में तुम जैसा ताजिर कोई नहीं, अल्लाह ने तुझे बसीरत दी गई है, इतना तूने दानिश हासिल की हुई है, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दें और ये आबा व अजदाद का दीन छोड़ के आप किसी नए रास्ते का इंतखाब कर लें। तो मैं आपको समझाने के लिए आया हूँ कि आपने खसारे का रास्ता इख्तियार कर लिया है, आपने घाटे का रास्ता इख्तियार कर लिया है। बेहतर ये है कि इस अपनी रवश से बाज आ जाओ, ये रास्ता छोड़ दो और वापस अपने आबाओ अजदाद के दीन के ऊपर आ जाओ।
जब कुला बिन उसैद हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नासिब मुशफिक बनकर समझा रहा था, तो आगे से हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तौहीद की मै का नशा चख चुके थे, जिनका सीना इस्लाम के नूर से आबाद हो चुका था, उन्होंने कहा कुला बिन उसैद तुझे खबर ही नहीं, कामयाबी किस बात का नाम है, कामरानी किस बात का नाम है, हकीकी फौजो फला किस बात का नाम है। मैं नाकाम नहीं हुआ, मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि मैंने कामयाबी का रास्ता मुंतखब किया है, और अगर तुम भी बर्बादी से बचना चाहते हो तो तुम भी यही रास्ता इख्तियार कर लो, दोनों जहानों में कामयाब हो जाओ। हजरत मोहतरम कुला बिन उसैद को हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप ये जवाब देते हैं, तो अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तईद में ये पूरी की पूरी सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई। हजरत अबू बकर की तस्दीक में ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, और अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वल अस्र, मुझे कसम है असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और उन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, और हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। तो जो लोग इस शिवाय जिंदगी को अपना लेते हैं, जिन्होंने इस रवश को अपना लिया कि उन्होंने अपने आप को भी संवार लिया और बाकी लोगों को संवारने के लिए भी वो हरीस रहते हैं, तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि हकीकी तौर पर खसारे से बचने वाले लोग वो हैं। हजरात मोहतरम, ये सूरह मुबारका इंतहाई मुख्तसर है, लेकिन अपने एजाज़ बयान में इसकी मिसाल कोई नहीं। जब हजरत अमर बिन आस अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो उनकी मुलाकात हुई मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने पूछ लिया कि तुम्हारे साहिब के ऊपर क्या नाजिल हुआ है। तो हजरत अमर इब्न आस ने कहा कि अभी उनके ऊपर एक ताज़ा कलाम नाजिल हुआ है, जो अपने एजाज और इजाज के एतबार से इंतहाई जामे चीज़ है। तो उन्होंने ये सूरह सुना दी वल अस्र। उसने कहा ऐसा कलाम तो मेरे ऊपर भी नाजिल हुआ है। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आगे से जो सुनाने की कोशिश की वो आप भी सुन लें। मुसैलमा कहने लगा मेरे ऊपर ये सूरत नाजिल हुई है, या वबर इन्नमा अंता उज़ुनान व सदर, इन्नमा अंता उज़ुनान व सदर, साइरों का हदर नकर। कहता है देखें मेरे ऊपर भी सूरत नाजिल हुई है। तो हजरत अमर इब्न आस कहने लगे कोई दानाही की बात करो, ये जो तुमने जो कुछ पढ़ा है, ये जो तुम मुझे सुना रहे हो, इसके अंदर खूबी कोई नहीं, ये तो एक फरसूदा सा कलाम है, ये तो एक घटिया सा कलाम है। वबर, आपको याद होना चाहिए कि एक बिल्ली जैसा जानवर होता है जिसके कान लंबे लंबे होते हैं, जिसका सर बड़ा होता है, सीना चौड़ा होता है और पीछे से इंतहाई भद्दा होता है। तो अमर बिन आस कहने लगे कि तुझे कैसे लफ्ज़ों से मुखातब किया गया है, क्या अल्लाह की बारगाह में तुम वबर की हैसियत रखते हो? एक बदनुमा जानवर, एक इंतहाई कभी किस्म का जानवर जिसके कान लंबे लंबे होते हैं और जिसका सीना चौड़ा होता है और पीछे से इंतहाई कभी होता है, इंतहाई भद्दा सा होता है, इंतहाई बदसूरत होता है, तो क्या अल्लाह ने तुझे ये तशबीह दी है कि तुम ऐसे हो? अब खुद ही बताओ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाले कलाम की शान क्या है, और जो तुम बोल रहे हो इसके अंदर फरसूदगी कितनी है और बेहूदगी कितनी है। और फिर कहते हो इन्नमा अंता उज़ुनान व सद्र, के बस तेरी हकीकत तो इतनी है कि या तेरे कान है या तेरा सीना है, पीछे तो है कोई नहीं।
अब खुद ही सोचो कि अल्लाह ने तुझे क्या कहा है कि तेरे कान तो हैं, सीना तो है, लेकिन पीछे से तू इंतहाई बद्दा है, इंतहाई बदनुमा है, इंतहाई बदसूरत है। तो अब फिर सोचो कि तुम्हें अल्लाह ने क्या कहा है। अगर ये वही है तो, अगर ये वही है तो फिर तुझे क्या कहा गया। और फिर शायरों का हदरुन नकल, इतनी फरसूदा सी बात है, न कोई माना, न कोई मफहूम, न कोई गल, न कोई बात। और जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सूरह मुबारका उतरी है, वो तो कितनी बामाना सूरह मुबारका है, और उसके अंदर तो कितनी इजादी शान मौजूद है कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की, मुझे कसम है वक्त की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलु सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। हज़रात मोहतरम, यहाँ अल्लाह करीम ने नफ़े वालों का और नुकसान वालों का जिक्र किया कि नफ़े में कौन है और घाटे में कौन है। लेकिन इस चीज़ को शुरू करने से पहले अल्लाह करीम ने कसम उठाई। अल्लाह करीम का कसम उठाना ये खुद बहुत बड़ी अहमियत की बात है। अल्लाह की ज़ात गिरामी को देखें, उसके कमालात को देखें, उसकी कुदरत को देखें, उसकी शान को देखें, उसके तसल्लुत को देखें, उसके गलबा को देखें, उसकी कुदरत की तासीर को देखें, और किस तरह उसने हर चीज़ को इहाता किया हुआ है। उसकी शाने जो है वो शान रबूबियत को देखें, उसकी शान कहारियत को देखें, जितनी शान अल्लाह की ज़ात गिरामी के अंदर मौजूद हैं, और जिसने एक कुन की तासीर से इतना बड़ा ये कारखाना कुदरत बना दिया है, ये जहान रंगो बू बना दिया है। इतनी बड़ी हस्ती जब बात करे और कसम उठा के करे, तो फिर सोचना चाहिए कि इस मफ़हूम के ऊपर हमें कितनी तवज्जो करने की ज़रूरत है, इस इरशाद के ऊपर हमें कितनी तवज्जो करने की ज़रूरत है। क्या हम बेदिली से इसको पढ़ें, क्या हम अदम तवज्जही का शिकार हों, क्या हम बेतवज्जही से इसका मुताला करें और इसको सुने ना। हज़रात मोहतरम, जब अल्लाह ने कसम उठा के ये इरशादात फरमाए हैं, तो फिर ये इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि तेरी पूरी तवज्जो चाहिए, तेरी समातें इसके ऊपर लग जाएं, तेरी तवज्जो इसके ऊपर लग जाए, तेरी दानिश व बीनिश पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, जो कुछ अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है। फरमाया, वल अस्र, मुझे कसम है ज़माना-ए महबूब की। इसकी 3 तफसीरें की गई हैं। पहली तफसीर में अर्ज कर रहा हूँ, मुझे कसम है ज़माना-ए महबूब की, मुझे कसम है ज़माना-ए, आप मेरे साथ चलेंगे ना थोड़ा सा, मुझे कसम है ज़माना-ए महबूब की। भाई ज़माने ने कब से सफ़र शुरू किया? इसी ज़माने ने हज़रत आदम को देखा, जनाब नूह को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब इब्राहीम को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब इस्माइल को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब मूसा को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब ईसा को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब यसा को देखा, उनके मानने वालों को देखा, जनाब जुल्किफ्ल को देखा, उनके मानने वालों को देखा। ज़माना कब से सफ़र में है, लेकिन अल्लाह ने इससे पहले ज़माने की कसम नहीं उठाई। ज़माने की कसम तब उठाई है जब ज़माने को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लमस नसीब हुआ है। जैसे मक्कतुल मुकर्रमा, ये पहला शहर है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। यहाँ अल्लाह का घर सबसे पहले बनाया गया, यहाँ से ज़मीन की आबादी शुरू हुई। ये ज़मीन का सेंट्रल पॉइंट है, मरकज़ी नुक्ता है, लेकिन कब से मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने इसकी कसम नहीं उठाई। कसम उस वक़्त उठाई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे कसम है इस शहर मक्कातुल मुकर्रमा की, इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि महबूब तू यहाँ मौजूद है। तो जब मकान की निस्बत महबूब के साथ होती है तो अल्लाह मकान की कसमें उठाता है, और जब ज़मान की निस्बत महबूब के साथ होती है तो अल्लाह
ज़मान की कस्में उठाता है। फरमाया वल आस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की। इसकी तशरीह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी इरशाद फरमाई। फरमाया खैरुल कुरून करनी, खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उन लोगों का ज़माना जिनका ज़माना मेरे ज़माने से मिला हुआ है। सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, फिर उनका ज़माना जिनका ज़माना मेरे सहाबाए किराम के ज़माने से मिला हुआ है। हज़रात मोहतरम, ये उस ज़माने की बरकतें हैं। मेरे आका ने ये जो फरमाया ना कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, वो कैसा ज़माना था कि जब उस ज़माने में पाए जाने वाले लोग और सुबह शाम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने वाले लोग, उनके लिए अल्लाह करीम ने भी मेयार क्या रखा हुआ था। मेरे महबूब खुद इरशाद फरमाते हैं, फरमाया गैर सहाबी ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करे और जिसकी आंखों की पुतलियों में मेरे जलवे बस गए हैं, जिसकी आंखों की पुतलियों में मेरे जलवे बस गए हैं, जिसके सीने में सिराज मुनीर के नूर से रोशनी हो चुकी है, वो एक मुद जो खर्च करे तो गैर सहाबी ओहद पहाड़ के सोने से ज्यादा कीमती वो है जो सहाबी ने एक मुद जो खर्च किया है। ये है खैरुल कुरून करनी, सारे ज़मानों से बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। ये तो कोई सिद्दीक़ अकबर से पूछे, जनाब फारूक आज़म से पूछे, जनाब उस्मान गनी से पूछे, जनाब अली हैदर कर्रार से पूछे, जनाब हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा से कोई पूछे, जनाब हज़रत अबू हुरैरा से कोई पूछे, सहाबाए किराम से पूछे कि वो ज़माना कैसा ज़माना था। कितने रंगीन तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे पास तेरे यार प्यारे होंगे, कैसे वो महफिल सजती होगी, कैसे सहाबाए किराम मेरे आका के दाएं बाएं बैठते होंगे और वो महफिल कितनी पुरनूर होगी और वो घड़ियां कितनी पुरसरूर होंगी जब सहाबाए किराम अपने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार कर रहे होंगे। तो फरमाया सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। और इसी को अल्लाह करीम ने बयान फरमाया, फरमाया वल आस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की। हज़रात मोहतरम, अब एक जुमले में भी इसको ख़त्म किया जा सकता है कि मैं इतना जुमला कह दूं कि मुझे कसम है ज़माने महबूब की। बात यहाँ ख़त्म हो सकती है अगर किसी एक जुमले में इस सारे मफाहीम को बयान करना हो तो एक जुमला बोला जा सकता है, और अगर इसकी तफसील बयान की जाए तो फिर यूं भी हो सकता है, मुझे कसम है उन हसीन घड़ियों की जब हजरत आमिना की गोद में मेरा महबूब आ रहा था। मुझे कसम है उन हसीन घड़ियों की जब मेरे महबूब ने धरती पे कदम रखा तो पूरी ज़मीन को तकद्दुस आशना कर दिया था, तकद्दुस का तोहफा, पाकीज़गी का तोहफा दे दिया था। मुझे कसम है अपने महबूब की, जब मेरा महबूब हजरत हलीमा के पास जा रहा था और हलीमा जब आई थी तो उसकी सवारी चलने के काबिल नहीं थी, और जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके जा रही थी तो हलीमा की सवारी बाकी सवारियों से आगे जा रही थी। मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब मेरा महबूब हलीमा के पास दूध पिया करता था और हलीमा के घर को मेरे महबूब ने दारुल शिफा बना दिया। मुझे कसम है ज़माने महबूब की, जब मेरा महबूब ज़मीन के ऊपर चल रहा था तो चलता था तो मैंने उसके ऊपर साया करने के लिए बदलियों की ड्यूटी लगा दी थी, बादल उसके ऊपर साया करते थे। और मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब हजरत हलीमा ने अपना फरीज़ा अदा करने के बाद मेरे महबूब को वापस उनकी माँ के पास पहुँचा दिया था। और मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब मेरा महबूब काबतुल्लाह की तामीर कर रहा था तो झगड़ा हो गया कि हजरे अस्वद की तनसीब का काम कौन करे। ये बहुत बड़ी सआदत थी। अब कबीले आपस में बाहम दस्तो गिरेबां होने लगे, लड़ाई की नौबत आ गई।
तो किसी सियाने बंदे ने कहा लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हो, बेहतर ये है कि आप ये फैसला कर लें कि कल सबसे पहले जो हरम में आएगा उसको ये फरीजा सौंपा जाएगा कि वो हजरे अस्वद को उठा के अपनी जगह पे रख दे। हजरात मोहतरम, ख्वाहिश तो सबकी थी, आरज़ू तो सबकी थी, जुस्तजू तो सबकी थी कि ये सआदत मुझे नसीब हो, हर कबीला चाहता था। लेकिन अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो हरम में सबसे पहले आने वाली शख्सियत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शख्सियत, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। अब फैसले के मुताबिक, एक कबायली फैसले के मुताबिक ये हो सकता था आप हजरे अस्वद उठाते और अपनी जगह पे रख देते, ये कर सकते थे, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसके ऊपर कोई एतराज नहीं था, ये फैसले के मुताबिक बात थी। लेकिन कुर्बान जाऊं दानिश मुस्तफ़ा के ऊपर, कुर्बान जाऊं हिकमत मुस्तफ़ा के ऊपर, कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत के ऊपर। मेरे आका ने फरमाया ये सआदत मैं अकेले हासिल नहीं करूंगा। मेरे आका ने चादर फैला दी, हजरे अस्वद के ऊपर रखा, फरमाया मक्के के सरदारों क्यों झगड़ते हो, मैं तो तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें तफरीका और इंतशार में बांटने के लिए नहीं आया। आओ सारे के सारे चादर का एक एक कोना पकड़ लो। अब सारे सरदार चादर का एक एक कोना पकड़े हुए थे और सारे अपने अंदर ये सआदत का एहसास महसूस कर रहे थे कि हमें ये सआदत नसीब हो रही है कि हम हजरे अस्वद की तनसीब का काम कर रहे हैं। फरमाया इसको उठाओ। जब उठा के उस जगह के करीब ले जा चुके तो मेरे आका ने वो पत्थर उठा के अपनी जगह पे नस्ब कर दिया। अब सारे के सारे शादों फरहान घर जा रहे थे कि हम झगड़े से भी बच गए और सबको ये एजाज भी हासिल हो गया। हजरात मोहतरम, अल्लाह फरमाता है वल आस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब मेरा महबूब झगड़े ख़त्म कर रहा था, जब मेरा महबूब पैगाम रहमत दे रहा था, जब मेरा महबूब पैगाम इत्तेहाद दे रहा था। मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब मेरा महबूब कई दिनों का अंदोख्ता लेकर गारे हिरा में अल्लाह का जिक्र करने के लिए जा रहा था। मुझे कसम है ज़माना महबूब की, जब मेरे महबूब के ऊपर जिब्रील अमीन वही लेके आ रहे थे और आके कह रहे थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और मेरा महबूब उस वही को कबूल कर रहा था। हजरात मोहतरम, इतना जामे लफ्ज़ अल्लाह करीम ने इस्तेमाल फरमाया है वल आस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की। अगर आप सीरत रसूल की तजज़ी करें, सीरत रसूल की तजज़ी करें यानी अज्जा में तकसीम करें, और अगर आप सेकंड में तकसीम करें तो हर सेकंड की कसम रब ने उठाई। अगर मिनटों में तकसीम करें तो हर मिनट की कसम रब ने उठाई। अगर घंटों में तकसीम करें तो हर घंटे की कसम रब ने उठाई। अगर हफ्तों में तकसीम करें तो हर हफ्ते की कसम अल्लाह ने उठाई। अगर महीनों में तकसीम करें तो हर महीने की कसम अल्लाह ने उठाई। अगर सालों में तकसीम करें तो हर साल की अल्लाह ने कसम उठाई। और अगर मजमूई तौर पे देखें तो अल्लाह ने मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर विसाल तक सारे ज़माने महबूब की कसम उठाई। वल आस्र, मुझे कसम है ज़माना महबूब की। सुभान अल्लाह। वैसे भी अक़ली तौर पर कसम उठाने के लिए किसी चीज़ का बाकी चीज़ों से मुमताज़ होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ों से मुमताज़ होना ज़रूरी है। तो सारे ज़माने अल्लाह के बनाए हुए ज़माने हैं, सारे वक्त अल्लाह के बनाए हुए ज़माने हैं, लेकिन ज़माना शर्फ पाता है क्योंकि ज़माना ज़र्फ़ है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो मज़रूफ़ हैं। ज़माना हमारे पास से गुजर रहा है, घड़ियाँ सफ़र कर रही हैं, तो ज़माना ज़र्फ़ है और इसके अंदर जो कुछ पाया जा रहा है वो मज़रूफ़ है। तो अपने मज़रूफ़ के एतबार से इस ज़र्फ़ के तक़द्दुस का तायुन होता है। तो इस लिहाज से अगर देखें ज़माना ज़र्फ़ है तो इस ज़र्फ़ के अंदर जो सबसे मुक़द्दस मज़रूफ़ है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका है।
वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात है। इस लिहाज से भी ये इस काबिल है ये ज़माना कि इसकी कसम उठाई जाए। तो अल्लाह करीम ने कसम उठाई कि मुझे कसम है ज़माना-ए महबूब की। बरादरान इस्लाम, दूसरा इसका माना और दूसरी तफसीर ये है कि अल-असर से मुराद वक्त असर है। वक्त असर, अब वक्त असर की कसम क्यों उठाई? इंसानी ज़िंदगी में वक्त असर इंतहाई अहम है। इंसान जब मरने लगता है तो कोई भी वक्त हो तो उसे यूं महसूस होता है जैसे असर का वक्त हो गया। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे वक्त असर की नमाज की हिफाजत करो। अगर ये हिफाजत नमाज की आदत बन जाएगी तो चूँकि जब तूने इस जहान फ़ानी से जाना है तो उस वक़्त तुझे एहसास होगा, तुझे महसूस होगा, कोई भी वक्त होगा तो तुझे वक्त असर लगेगा और उस वक़्त तेरे जहन के ऊपर ये बात आएगी कि मेरी तो नमाज का वक्त हो रहा है, मेरे सजदों का वक्त हो रहा है, बारगाह खुदाबंदी में हाजिरी का वक्त हो रहा है, मेरे तो रब की बारगाह में झुकने का वक्त हो रहा है। तो लिहाजा मुझे नमाज की तैयारी करनी चाहिए, लिहाजा मुझे वुज़ू करना चाहिए, लिहाजा मुझे मस्जिद की तरफ जाना चाहिए, लिहाजा मुझे अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करनी चाहिए। तो वक्त असर हो, जाने का वक्त हो और बंदे के सांस टूट रहे हों और महसूस ये हो कि वक्त असर हो रहा है और तवज्जो अल्लाह की तरफ होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि खात्मा बिल खैर हो जाएगा। खात्मा बिल ईमान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का खात्मा बिल खैर हो जाए। रल मिल भरन सहेलियाँ रंगा रंग घड़े, रल मिल भरन सहेलियाँ रंगा रंग घड़े, बरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चले, बरिया उसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। तो फरमाया वलास, मुझे कसम है वक्त असर की। और फिर साथ फरमाया हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे सलात वुस्ता की हिफाजत करो। और सलात वुस्ता से मुराद कौन सी नमाज है? नमाज आसर, नमाज आसर। और हिफाजत कैसे करनी है? हिफाजत कैसे करनी है? अब हज़रात मोहतरम, इस कैसे का जवाब हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने दिया कि वक्त असर की हिफाजत कैसे करनी है। आप अंदाज़ा फरमाएं कि हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खैबर से वापसी पे किसी काम चले गए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किसी काम भेज दिया और उनके आने तक मेरे आका ने नमाज पढ़ ली। जनाब अली हाजिर हुए, आपने फरमाया अली इधर आओ, अली इधर आओ, बैठो। अली को बिठा दिया तो खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सरे अनवर अली की गोद में रखा और आराम फरमा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि इससे बड़ी सादत और क्या हो कि हज़रत अली मुर्तज़ा की गोद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सरे अनवर है और आपका चेहरा देख रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि नमाज इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत रसूलुल्लाह का चेहरा देखना है। हज इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत रसूलुल्लाह का चेहरा देखना है। ज़कात देना इबादत है, लेकिन उससे बड़ी इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखना है। हाजी तो आज भी बन रहे हैं, लेकिन सहाबी आज कोई नहीं बन रहा। कारी तो आज भी बन रहे हैं, लेकिन सहाबी आज कोई नहीं बन रहा। ज़कात देने वाले तो आज भी बन रहे हैं,
लेकिन सहाबी इस वक्त कोई नहीं बन रहा। हजरात मोहतरम, सारी नेकियां अपनी जगह पे अपनी अहमियत रखती हैं। नमाज की अहमियत है, रोज़े की अहमियत है, हज की अहमियत है, उम्रे की अहमियत है, वालिदैन के अदब एहतराम की अहमियत है। सारी नेकियां अहमियत रखती हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का चेहरा देखना ये अपने अंदर बहुत बड़ी अहमियत रखता है। लेकिन चूंकि कुरान पाक की तफसीर भी तो इसी घराने से मिलनी थी, सुभान अल्लाह, तो गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा है। रसूलुल्लाह के चेहरे को देख रहे हैं, ये भी इबादत है जो कर रहे हैं। और उधर सूरज गुरूब हो रहा है, देखते 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 सूरज गुरूब हो गया। अब हजरत अली मुर्तज़ा के दिल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की अहमियत का एहसास डाला था, वो एहसास अपने जोबन पे था और हजरत अली मुर्तज़ा को उस एहसास ने मजबूर किया और हजरत अली की आंखों से आंसू निकले और आंसू निकल के चेहरा महबूब की नजर हो गए। चेहरा महबूब के ऊपर आंसू गिरे। आपने आंख खोली, फरमाया अली रो क्यों रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरी नमाज कज़ा हो गई। फरमाया कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? कज़ा पढ़ना चाहते हो या अदा पढ़ना चाहते हो? हजरात मोहतरम, यहाँ अल्फाज के ऊपर तवज्जो फरमाएं जो मेरे आका ने उस हंगाम, उस वक़्त जो अल्फाज इरशाद फरमाए, जो दुआ की थी, उस दुआ के अल्फाज के ऊपर तवज्जो फरमाएं। मेरे आका ने अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। ये नहीं कहा कि अली नमाज छोड़ के नाफरमान हो रहा था, बल्कि मेरे आका ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ की कि या अल्लाह अली तेरी इताअत में और तेरे रसूल की इताअत में था। अली तेरी इताअत में और तेरे रसूल की इताअत में था। बस ये लफ्ज़ अर्ज करने की देर थी। डूबा हुआ सूरज वापस आ गया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। ये है महबूब के जुबान से निकले हुए लफ्ज़ों की तकरीम, ये है महबूब की जुबान से निकली हुई दुआ की तकरीम, अल्लाह की जनाब से प्यार का इजहार कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद कलिमात कह दिए हैं तो अल्लाह ने उन कलिमात का भरम रखा और डूबा हुआ सूरज वापस आ गया और हजरत अली मुर्तज़ा ने नमाज अदा फरमा दी। तो सूरज से पूछा मियाँ अब बताओ कब डूबोगे? उसने कहा मुझसे ना पूछो, अली से पूछो। आज अली से पूछो। ये 15 मिनट में पढ़े तो 15 मिनट बाद डूबेंगे, आधा घंटा लगा दें तो आज आधे घंटे के बाद डूबूंगा, अगर आज घंटा लगा दें तो घंटे के बाद डूबूंगा। तो मैंने कहा तूने तो कभी किसी का इंतजार नहीं किया था, आज क्या कह रहे हो? उसने कहा पहले सभी के लिए निकला करता था, आज अली के लिए निकला। सुभान अल्लाह। हाफिजू अला सलावात व सलातिल वुस्ता, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पे असर की नमाज की हिफाजत करो। हिफाजत करने का हक अदा कर दिया, हक अदा कर दिया हिफाजत का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा गोद में था, ज़ियारत भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी आंसू निकले। तो ये जो आंसू थे ये नमाज असर की हिफाजत के आंसू थे, ये नमाज असर की हिफाजत के लिए निकले थे। हजरात मोहतरम, तो अल्लाह ने फरमाया वल असर, मुझे कसम है वक्त असर की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, और वो हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। दो तफसीरें मैंने अर्ज़ की हैं, तीसरी तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ, वक्त भी ख़त्म हो रहा है। अल-असर से मुराद मुतलक वक्त है, मुतलक वक्त। अल्लाह करीम वक्त की अहमियत का एहसास दिलाते हुए
हमें इरशाद फरमा रहा है कि वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो। जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है, जो वक्त को ज़ाया कर देता है वक्त उसको ज़ाया कर देता है। जिन कौमों ने बहैसियत कौम अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और जिन अफराद ने बहैसियत फ़र्द अपना वक्त ज़ाया नहीं किया उन्होंने सरदारी की है। और जिन कौमों ने वक्त ज़ाया किया है अल्लू तल्लू में, जिन्होंने अपना वक्त बर्बाद किया है उन्होंने फिर जिल्लत देखी है, पसपाई देखी है, मफलूकुल हाली देखी है, शर्मिंदगी देखी है, नदामत देखी है। तो अपने आप को नदामत से बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचाने के लिए इस जहान में भी और अगले जहान में भी ज़रूरी है कि हम अपने वक्त की कदर करें। मुझे मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत नवाज़ आसर ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये फरमान याद आ रहा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि बंदाए मोमिन की ज़िंदगी में, तवज्जो चाहता हूँ, बंदाए मोमिन की ज़िंदगी में जवानी इस तरह है जिस तरह माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र होती है। क्या मतलब? मतलब ये है कि बंदा मोमिन को अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए जैसे माह रमज़ान में एहतियात होती है। माह रमज़ान में एहतियात होती है कि नहीं? माह रमज़ान में लोग धड़ाधड़ पानी पी रहे होते हैं जी, चौक में बैठ के खाना खा रहे होते हैं जी, नहीं ना, ऐसे नहीं होता। घर के अंदर सारा कुछ मौजूद हो और आप फ्रिज के पास बैठे हों, मशरूबात मौजूद हों, लेकिन नहीं, मैं नहीं पीऊँगा इसलिए कि कहीं वो रूठ ना जाए, कहीं मेरा मालिक रूठ ना जाए, मेरा रब रूठ ना जाए। बंदा पूरी एहतियात करता है, पूरी एहतियात करता है। आम तौर पर अगर बंदे की तबीयत में सख्ती हो और कभी ज़ुबान के ऊपर नापसंदीदा कलिमात आ भी जाएँ, माह रमज़ान में बंदा एहतियात करता है, नहीं यार मेरा तो रोज़ा है। तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बंदा मोमिन की ज़िंदगी में जवानी इस तरह है जिस तरह माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र होती है, यानी पूरी ज़िंदगी रमज़ान की तरह एहतियात से गुजारो और जवानी लैलतुल क़द्र की एहतियात से गुजारो। जवानी का हंगाम, जवानी का ज़माना, ये लैलतुल क़द्र की तरह एहसास जिम्मेदारी से गुजारो। ये बड़ा कीमती वक्त है। इमाम गज़ाली की वो बात, और उस पर बात को ख़त्म करता हूँ, वो आप फरमाते हैं कि एक दहकान को, किसान को कहीं से यवाकी तो जवाहिर की कीमती मोतियों की थैली मिल गई। तो उसने कहा फसल पकी हुई है, चिड़ियाँ रोज़ाना मुझे तंग करती हैं और रोज़ाना मुझे पत्थर ढूंढने पड़ते हैं, फिर गढ़ने पड़ते हैं, और फिर मैं जाके इनको गुलेल के अंदर रखता हूँ और चलाता हूँ, तो फिर जाके चिड़ियाँ उड़ती हैं। तो आज ये कितना अच्छा हो गया है कि घड़े गढ़ाए तैयार शुदा पत्थर मुझे मिल गए, तो आज तो चिड़ियाँ उड़ाने का मज़ा है। उसने वो थैली पकड़ी और थैली पकड़ के वो अपनी फसल के बनने के ऊपर जाके बैठ गया और एक तरफ बैठ के गुलेल के अंदर वो रखता एक मोती और इस तरह गुलेल चलाता, मोती कहीं जाके गिरता किसी चिड़िया के पास, वहाँ से चिड़ियाँ उड़ती, उसको तस्कीन होती, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह उसने पूरी की पूरी थैली वो चिड़ियाँ उड़ाने में सर्फ कर दी। चंद मोती उसके पास बच गए, 3-4। ख्याल आया कि मैंने तो आज शहर भी जाना था। वहाँ से वो थैली उसने वहीं फेंक दी और मोती हाथ में पकड़े, हाथ में पकड़ के अब वो चला शहर की जानब। जैसे ही शहर में दाखिल हुआ तो वहाँ जोहरियों की दुकान थी। एक जोहरी ने देखा, दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा इस मोती का मैं 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा आया मैं 1.25 लाख देता हूँ, तीसरा आया मैं 1.5 लाख देता हूँ। अब वो जो दहकान किसान सादा इंसान था जिसको पता नहीं था कि मेरे पास कितने कीमती मोती थे, वो वहाँ बैठ के रोने लगा। अब जोहरियों ने कहा लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने कोई जदोकोब किया है, को मारा है। उन्होंने कहा भाई
सौदा तुम्हारा है, देना चाहते हो दो, नहीं देना चाहते ना दो, लेकिन ये धोने का क्या मतलब है? उसने कहा बात ये नहीं है, बात असल में ये है कि मुझ बदनसीब को ये पूरी थैली मिली थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने कीमती हैं कि एक एक मोती के ऊपर जोहरी इस तरह मरते हैं। काश मुझे वक्त पे पता चल जाता और मैं अपने इन मोतियों की कदर पहचान लेता और किसी अच्छी मार्केट में जाके बेचता और अपना मुस्तकबिल महफूज कर लेता। इमाम गजाली ये बात लिखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, बंदा मोमिन तेरे पास ये जो सांसें हैं ये वाकई तो जवाहिर की कीमती थैली है। ऐसा ना हो ये चिराग बुझ जाए, ये मोती खत्म हो जाएं और अल्लाह के हुजूर तेरी पेशी हो और वहां जाके तुझे एहसास हो, ओ मुझे तो बड़े कीमती मोती मिले थे। जिस लम्हे के अंदर बंदे का जिक्र होगा, अल्लाह का जिक्र किया होगा, दरूद पढ़ा होगा, उसकी जिंदगी में वो लम्हा अल्लाह के दरबार में उसी मोती की तरह कीमती होगी। तो जो लम्हे जाया किए हुए होंगे उनके ऊपर वैसे ही नदामत होगी जैसे कीमती सरमाए के जाया होने के ऊपर नदामत होती है। तो हजरात मोहतरम, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल असर, मुझे कसम है वक़्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और उन्होंने नेक काम किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। बस आखिरी बात यह है कि आज हमारे समाज की एक खामी ये है कि हम कहते हैं खुद करो बाकियों को छोड़ दो। और यार तू नमाज पढ़, छड़ बाकियां नू। दुकान के ऊपर 4 बंदे बैठे हैं तो एक बंदा उठ के नमाज के लिए निकल आएगा, वो दूसरों को नहीं कहेगा। तो तूने पढ़ ली, इसमें तो तुम बरी हो गए, तो ये जो अगली ड्यूटी है कि तुम खैर उम्मत हो और तुमने बाकी लोगों को भी दावत देनी है, इसका भी तो पूछा जाएगा। इसका भी तो पूछा जाएगा कि तुम जब आ रहे थे और जन्नत की तरफ सफर कर रहे थे तो क्या तेरे जिम्मे ये लाजिम नहीं था कि तू अपने बाकी भाइयों और दोस्तों से भी कहता कि आओ यार दोज़ख में गिरने की क्या ज़रूरत है, आओ जन्नत की तरफ सफ़र करते हैं, आओ नमाज की तरफ सफ़र करते हैं, आओ नेकी की तरफ सफ़र करते हैं, आओ नेकी की तरफ चले जाते हैं, ताकि हमारी ये ज़िंदगी भी समझ जाए और अगली ज़िंदगी भी समझ जाए। दोस्तान मोहतरम, जो बंदा नेकी करता है इस जहान में उसके वजूद में बरकत आ जाती है और काफ़ी सारी बीमारियों से बच जाता है और अगले जहान के लिए उसके लिए खैर ही खैर है। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये जो इतनी जामे सूरत अल्लाह करीम ने हमें अता फरमाई है और इसके अंदर जो इतना नूर अल्लाह पाक ने अता फरमाया है, इस नूर से हमें मुस्तफ़ीद होने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।